ऐसे हंसती थी वो ऐसे चलती थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही फिल्म किसी नए चेहरे को रातों रात स्टार बना सकती है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक में जब एक लंबा चौड़ा दमदार आवाज वाला नौजवान पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर उतरा तो दर्शकों ने कहा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये लड़का हीरो नहीं, हीरो का हीरो है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की। मेम साहब, मेरा तजुर्बा है कि जानवर जितना सर्कश हो उतनी ही आसानी से ट्रेन होता है। जिन्होंने 1983 में अपनी पहली फिल्म बेताब से ऐसा धमाका किया कि बॉलीवुड की हवा ही बदल गई। बेताब सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं थी, ये थी सनी देओल की एंट्री का ऐलान। अपने बाप की दौलत का रोब किसी और पर डालना, मुझे तुम्हारे बाप के सड़े हुए नोट नहीं चाहिए। जिसमें उनकी मासूम आंखों से लेकर माँ, जिन लोगों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया, हम उनकी परवाह क्यों करें? गुस्से में भरी दहाड़ तक सब कुछ दर्शकों के दिलों में सीधा उतर गया। आज जरा जल्दी में हूँ, किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा कितनी गर्मी है खून में। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म ने न सिर्फ सनी देओल और अमृता सिंह को सुपरस्टार बना दिया, तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से, बल्कि कश्मीर की एक घाटी का नाम भी बदल डाला। आज जिसे हम बेताब वैली के नाम से जानते हैं, वो इसी फिल्म की वजह से अमर हो गई। मैं नहीं मानता। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं साल 1983 की उसी रोमांटिक मगर जबरदस्त फिल्म बेताब के सफर पर। तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। और देखते हैं कि किस तरह इस फिल्म ने एक नए हीरो सनी देओल को हिंदी सिनेमा का एक्शन और इमोशन का नया बादशाह बना दिया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस फिल्म को देखा है? और अगर हाँ, तो आपका फेवरेट सीन कौन सा था, हमें कमेंट करें। साल 1983 हिंदी सिनेमा का दौर रोमांटिक फिल्मों का था, लेकिन उस समय के फॉर्मूले में अक्सर वही कहानी होती थी, अमीर लड़की गरीब लड़का और उनके बीच टकराव। शांति, तुम्हें क्या हो गया? तुम समझते हो हम इस फटीचर खटारा में जाएंगे? जिस गाड़ी में मेरे कुत्ते घूमने जाते वो भी इससे बेहतर है। राहुल रवेल और जावेद अख्तर ने सोचा क्यों न कुछ अलग किया जाए। उन्होंने शेक्सपियर के नाटक द टेमिंग ऑफ द श्रू से प्रेरणा ली और एक कहानी बनाई जिसमें प्यार, नफरत, अहंकार और मासूमियत सब कुछ था। मेरे बाप का नाम सरदार दिनेश सिंह गिरजी है। निर्माता विक्रम सिंह देहल ने इसे बड़े पर्दे पर उतारा और इस फिल्म ने सनी देओल और अमृता सिंह को बॉलीवुड में पहला बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। सनी देओल धर्मेंद्र के बेटे, जिन्होंने छोटे रोल में भी अपनी छवि बनाई थी, अब मुख्य भूमिका में थे। और अमृता सिंह, जिनकी मासूमियत और बिंदास अंदाज ने पर्दे पर धूम मचा दी। बड़े अजीब आदमी हो तुम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है बॉलीवुड में सबसे यादगार डेब्यू किसका रहा है, सनी देओल और अमृता सिंह का या किसी और का? हमें कमेंट करें। अब बात करते हैं उन किरदारों की जिन्होंने बेताब को जिंदा कर दिया। सनी कपूर, मासूम, जिद्दी और सीधा साधा। आज जरा जल्दी में हूँ, किसी दिन फुर्सत मिलेगी तो बताऊंगा कितनी गर्मी है खून में। पहाड़ों और प्रकृति के बीच अपनी माँ के साथ रहने वाला नौजवान। माँ, जिन लोगों ने हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया, हम उनकी परवाह क्यों करें? सनी देओल ने इसे इतनी सहजता से निभाया कि यह रोल उनके करियर की नींव बन गया। इसके बाद नंबर आता है रोमा सिंह, डिंगी, अमीर घराने की लड़की जिसे सब कुछ आसानी से मिला। मेरे बाप का नाम सरदार दिनेश सिंह गिरजी है, लेकिन प्यार और दोस्ती का महत्व तो नहीं पता। मेरी मानिए तो आप भी आके गाड़ी में बैठ जाइए। मैं पैदल चल सकती हूँ। अमृता सिंह ने इसमें बेहतरीन अभिनय किया। 2 टके के आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे? इसके बाद सरदार दिनेश सिंह गिरजी, रोमा के सख्त लेकिन भावुक पिता। हम जो काम करेंगे सबसे बड़ा ही करेंगे, जिन्हें शम्मी कपूर ने निभाया। आगे बात करते हैं सुमित्रा कपूर की, सनी की मां निरूपा रॉय का किरदार, जो अपनापन और मां का प्यार दर्शकों तक पहुंचाती है। मैं दौलत का गम नहीं करती सनी। बलवंत, प्रेम चोपड़ा का नेगेटिव रोल। थोड़े दिनों में सरदार दिनेश सिंह गिरजी और उसकी लाडली बेटी वही होगी। इसके अलावा अन्नू कपूर, गोगा कपूर, बिरबल और कई अन्य कलाकारों ने फिल्म को रंगीन और मनोरंजक बनाया। और दोस्तों, सबसे प्यारा किरदार था बूजो नाम का कुत्ता।
यह सिर्फ एक पालतू नहीं बल्कि सनी का सच्चा दोस्त था। बूजो ने मासूमियत और वफादारी की जो छवि दिखाई वह आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों आपसे एक सवाल, आपको बॉलीवुड की कौन सी फिल्म का पेट डॉग सबसे यादगार लगा? बेताब फिल्म का बूजो या फिर हम आपके हैं कौन फिल्म का टफी? हमें कमेंट करें। बेताब केवल रोमांस ही नहीं बल्कि इमोशन और ड्रामा से भी भरपूर थी। सनी और रोमा के बीच का झगड़ा, अहंकार और धीरे धीरे बढ़ता प्यार, ये सब कहानी को दिलचस्प बनाते हैं। फिल्म में पहाड़ों और घाटियों का शानदार दृश्य इसे और यादगार बनाते हैं। सनी और रोमा का प्यार, उनके छोटे मोटे झगड़े और फिर सच्चा प्यार दर्शकों को 80 के दशक की मासूम रोमांटिक फिल्मों की याद दिलाता है। दोस्तों अब एक और सवाल, अगर आप सनी की जगह होते तो रोमा के अहंकार के आगे क्या करते? क्या आप भी उसे समझने की कोशिश करते या झगड़ा करते? हमें कमेंट करें। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने बेताब को अमर बना दिया, संगीत। R.D. बर्मन की धुनें, आनंद बख्शी के शब्द और लता मंगेशकर व सबीर कुमार की आवाज ने इसे कालजयी बना दिया। फिल्म के गाने जब हम जवां होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, 7 मिनट से लंबा और पहाड़ों में फिल्माया गया दोस्ती और प्यार की मिसाल। तेरी रेशम जुल्फों की जंजीरों से तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई। सबीर कुमार की आवाज में रोमांटिक एहसास, तुमने दी आवाज, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। प्यार और तड़प को बयां करता गीत, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी की, अहंकार और दिल की जंग, बादल यूं गरजता है, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, बारिश और भावनाओं का मेल। दोस्तों ये गाने केवल हिट नहीं बल्कि 80 के दशक की रूह बन गए। अब आपसे एक और सवाल, आपको कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है और क्यों? हमें कमेंट में बताइए। आपको बता दें बेताब बॉक्स ऑफिस पर छा गई। यह 1983 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। 31वें यानी 31st फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसे कई नामांकन मिले। सर्वश्रेष्ठ निर्माता विक्रम सिंह देहल, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक राहुल रवैल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सनी देओल, सर्वश्रेष्ठ कहानी जावेद अख्तर। इसके अलावा R.D. बर्मन, आनंद बख्शी और सबीर कुमार को भी नामांकित किया गया। अब आपसे फिर एक सवाल, क्या आप मानते हैं कि सनी देओल का असली करियर टर्निंग पॉइंट बेताब ही था या फिर उनकी बाद की एक्शन फिल्में? हमें कमेंट करें। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, बेताब वैली। कश्मीर की यह घाटी पहले लगभग अज्ञात थी लेकिन फिल्म की शूटिंग के बाद इसे बेताब वैली कहा जाने लगा। हरी भरी वादियां, बर्फीले पहाड़ और पेड़ों से घिरी घाटी पहलगाम से लगभग 15 किलोमीटर दूर, यहीं से अमरनाथ यात्रा का मार्ग भी गुजरता है। इस फिल्म ने न सिर्फ सनी और अमृता को स्टार बनाया बल्कि इस घाटी को भारत और विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना दिया। अब आपसे एक और सवाल, क्या आपने कभी कश्मीर घूमने का प्लान बनाया है और क्या आप बेताब वैली घूमना चाहेंगे? हमें कमेंट करें। तो दोस्तों ये थी बेताब की कहानी, एक फिल्म जिसने नए सितारों को जन्म दिया, संगीत को अमर कर दिया और कश्मीर की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश किया। अब आपकी बारी, आपको बेताब का कौन सा गाना या कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या आप मानते हैं कि इस फिल्म ने सनी देओल को असली सुपरस्टार बना दिया? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और यादगार कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।